स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 3 देशों के बारे में। ऑफ कोर्स हमारी बात होने वाली है इंडिया प्रेडोमिनेटली, यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया फॉर श्योर, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में, इंडिया ताइवान रिलेशंस के बारे में। तो हमारी डिस्कशन होने वाली है इंडिया चाइना ताइवान ट्रिलेमा के बारे में। यहाँ पे प्रेडोमिनेटली हम लोग फोकस करेंगे इंडिया ताइवान रिलेशंस के ऊपर। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में हम लोगों ने देखा है कि चाइना और ताइवान के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ गया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि अगस्त के पहले हफ्ते में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, इन्होंने विजिट किया ताइवान को। उसके बाद काफ़ी टेंशन भरा माहौल बना हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किस तरह ये जो टेंशन्स थे, हाउ डू दे प्ले आउट इन इंडिया। ऑल्दो अभी ये टेंशन तो खत्म हो चुकी है। हम लोग जानते हैं कि ताइवान विजिट के बाद चाइना के बहुत सारे मिलिट्री ड्रिल्स हुए। इसमें इंडिया के स्टांस क्या था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ एक सवाल उठाएंगे कि अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो इंडिया का क्या रवैया रह सकता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अभी फिलहाल क्या है, क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बदलेगी, क्या सजेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स ताइवान। अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के छात्र हैं, अगर वो आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ इनपुट्स बताऊंगा, पॉलिटिकल एनालिस्ट के इनपुट्स, पार्लियामेंट्री पैनल के इनपुट्स, और इन जनरल स्टडीज़ के लिए भी मैं आपको इस डिस्कशन के अंत में कुछ सुझाव दूंगा जिससे कि हम लोग आंसर्स को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि स्टडी IQ इज अ राइट स्पॉट फॉर यू। वी हैव लाइव फाउंडेशन बैच फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, जिसकी शुरुआत हो रही है 22 अगस्त 2022 से। आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है। 15 अगस्त तक आपको कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें फॉर द प्राइस ऑफ ओनली 17,499। अनबिलीवेबल, इज इट? 17,499। आपको केवल एक काम करना है, कंपनी प्राइस इससे ज़्यादा है तो आपको कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव। सो एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम बिफोर 15 अगस्त टू अवेल दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है इंडिया चाइना ताइवान के बारे में। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? अगस्त के पहले हफ्ते में, जैसे कि मैंने आपको बताया, नैन्सी पेलोसी जो लोअर हाउस की, यूनाइटेड स्टेट्स के लोअर हाउस की स्पीकर है, इन्होंने विजिट किया था ताइवान को, जहां पे शी मेट विद द ताइवानीज प्रेसिडेंट साई इंगवेंग। जिसके बाद चाइना की काफ़ी फ्यूरी भी हुई, यानी कि चाइना ने पहले ही एक वार्निंग भी दी थी कि नैन्सी पेलोसी शुड नॉट विजिट। तो चाइना के ब्लफ को यहाँ पे कॉल किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। द स्पीकर विजिटेड देयर। उसके बाद चाइना का रिएक्शन भी था। चाइना का रिएक्शन था टू सेंड मिसाइल्स फ्लाइंग ओवर ताइवान। ऑल्दो अटैक नहीं हुआ, बट चाइना की सो कॉल्ड मिलिट्री ड्रिल्स जरूर हुई। अब इस मिलिट्री ड्रिल में इन्होंने ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट किया, इन्होंने जापान के एयर स्पेस को भी वायलेट किया, राइट। तो काफ़ी एक्सपेक्टेड तरह का एक रिएक्शन जरूर था। अब इन सब चीज़ों के बीच इंडिया का क्या रवैया था? व्हाट वाज इंडिया स्टैंस? देखिए, इंडिया हैड अ टाइट लिप्ड स्टैंस। इंडिया ने कोई इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की, राइट। इंडिया ने ऑल्दो कुछ दिनों बाद ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ, यानी कि पहले नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई, उस विजिट के बाद चाइना की मिलिट्री ड्रिल हुई, उसके बाद कुछ दिनों बाद आफ्टर पेलोसीज विजिट इंडिया डिड स्नब चाइना बाय सेंडिंग अ चॉपर। इंडियन एयरफोर्स का एक चॉपर भेजा था टू फ्लाई दलाई लामा टू लद्दाख। अगेन इसके बाद भी चाइना की तरफ से इसकी क्रिटिसिज्म जरूर हुई थी, बट इन जनरल अगर हम लोग बात करें, इंडिया डिड मेंटेन अ टाइट लिप्ड स्टैंस, यानी कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी। अब देखिए, एक सवाल जरूर उठता है, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इस बार तो समझ लीजिए वॉर नहीं हुआ, चाइना ने अटैक नहीं किया, लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्या स्टांस रहेगा टुवर्ड्स ईस्ट एशिया इन अ हाइपोथेटिकल सिनारियो इफ चाइना अटैक्स ताइवान? क्या यहाँ पे स्टांस हो सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब इस स्टांस को समझने से पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज द करंट सिनारियो। देखिए, करंट सिनारियो ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इट इज राइट नाउ टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना, यानी कि
पब्लिक यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पार्डन मी, नॉट पब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब यहाँ पे इंडिया फॉलोज दी वन चाइना प्रिंसिपल। वन चाइना मतलब केवल मेनलैंड चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना है। ताइवान को हम लोग फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करते, यानी कि ताइवान के साथ हमारे फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, राइट। अगर हमें इस सवाल का जवाब जानना है तो हमें कुछ और भी जानना पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडिया चाइना रिलेशंस एंड इंडिया ताइवान रिलेशंस, तो उससे इस सवाल का जवाब हम लोग और भी अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन चीज़ों को मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि इसके ऊपर कई सारी डिस्कशंस हो चुकी हैं। इंडिया चाइना रिलेशंस, ऑल्दो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड डाली हुई है जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इंडिया और चाइना का ट्रेड कितना एक्सटेंसिव है, इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर, राइट। 2021-22 में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच। तो इंडिया और चाइना का कुछ इस तरह का रिलेशन है कि एक दूसरे के साथ बनती नहीं, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन एक दूसरे के बिना कुछ होता भी नहीं। यानी कि एक दूसरे का जो ट्रेड है, इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, ट्रेड रिलेशंस आर गोइंग ऑन। इसके साथ ही साथ बॉर्डर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिस्प्यूट भी चल रहा है। सो वी आर नॉट गोना गेट इनटू द इंडिया चाइना रिलेशंस। अब ये हम लोग समझ क्यों रहे, क्योंकि हमें तोलना पड़ेगा, राइट। क्योंकि तराजू पे ये तो देखना पड़ेगा कि इंडिया चाइना का पलड़ा भारी है कि इंडिया ताइवान का पलड़ा भारी है। तो इंडिया चाइना की अगर हम लोग रिलेशंस की बात करें, देखिए काफ़ी एक्सटेंसिव ये ट्रेड रिलेशंस है। 65 बिलियन डॉलर वर्थ इंपोर्ट 2020 में, 16 बिलियन डॉलर वर्थ एक्सपोर्ट गए हैं इंडिया से। सो टोटली अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है अभी फिलहाल इंडिया और चाइना का। काफ़ी ज़्यादा वाइड डेफिसिट भी है। इसके अलावा पिछले एक दशक में मैं कहूँगा चाइना की तरफ से भारी इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया में। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग, अगर आप अंदाज़ा नंबर पूछे मुझसे, तो मैं कहूँगा 20 बिलियन डॉलर्स वर्थ का इन्वेस्टमेंट अभी आ चुका है। थोड़ा सा इससे कम 17 से 18 बिलियन होगा, बट इन जनरल दी फंडिंग इज कमिंग कंटिन्यूसली। बड़े बड़े कंपनीज में चाइना ने फंडिंग डाली हुई है। पेटीएम हो गया या फिर दूसरे एडटेक सेक्टर में हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो गया, अलग अलग जगह पे चाइना ने एफडीआई किया हुआ है। ह्यूज फंडिंग हैज़ कम फ्रॉम चाइना। सो चाइना और इंडिया का ट्रेड रिलेशंस काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी भारी है। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग ताइवान की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ताइवान को हम लोग फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें, 190 ऑड कंट्रीज है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 डजन छोटी छोटी कंट्रीज है जो ताइवान को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करती हैं। इंडिया उसमें नहीं है। छोटे मोटे आइलैंड देश हैं जिन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज फॉर्मली बना रखे हैं ताइवान के साथ, लेकिन इंडिया उसमें नहीं आता है। लेकिन अगर हम लोग पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडिया की एंगेजमेंट ताइवान के साथ कंटिन्यूसली बढ़ रही है। स्पेशली 1991 के बाद हम जानते हैं कि 1991 में इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी हमारा फोकस था टुवर्ड्स ईस्ट एशिया, और वहाँ पे हम लोगों ने धीरे धीरे ताइवान के साथ भी अपने रिलेशंस यानी कि स्पेशली ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ज़रूर। ताइवान, वी ऑलरेडी नो, अ जायंट इन सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन, उसके साथ हमारी ट्रेड रिलेशंस काफ़ी बढ़ रही है। 1995 में हमारा इंडिया ताइवान एसोसिएशन एक एस्टैब्लिश हुआ ताइवान में ही, राइट। इन ताइवान इट वॉज एस्टैब्लिश, और ताइवान की तरफ से दिस ITA, इंडिया ताइवान एसोसिएशन itself has been authorized to provide all consular and passport services। तो ये है ताइवान में बॉडी, इंडिया ताइवान एसोसिएशन, और इंडिया में ताइवान इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर है न्यू दिल्ली में, और इसी तरह का एक सेटअप बना हुआ है चेन्नई में भी। 2002 में इंडिया ने ताइवान के साथ एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन की। 21st सेंचुरी में कंटिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया ताइवान के ट्रेड रिलेशंस काफ़ी एक्सटेंसिवली बढ़ रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लुक ईस्ट पॉलिसी तो है हमारी, जो अभी इवॉल्व हो चुकी है एक्ट ईस्ट में। इसके अलावा हम लोगों ने मेजरली ताइवान का कार्ड इस्तेमाल नहीं किया है, ऑल्दो हम लोगों ने टिबेट कार्ड बहुत बार इस्तेमाल किया हुआ विद रिस्पेक्ट टू चाइना, बट ताइवान का कार्ड अभी तक इंडिया ने बहुत ज़्यादा स्तर पर इस्तेमाल नहीं किया। इनफैक्ट ताइवान का ज़्यादा मेंशन भी नहीं होता है इन डिप्लोमेटिक कम्युनिके। लेकिन ताइवान की तरफ से उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट जताई है, स्पेशली टुवर्ड्स द एशियन कंट्रीज। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ताइवान की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ताइवान साउथ बॉन्ड पॉलिसी इवॉल्व की है जुलाई 2019 में, ये टू डीपन द ताइवान रीजनल इंटीग्रेशन विद अदर एरियाज। और यहाँ पे साउथ एशिया के ऊपर भी बहुत बड़ा फोकस है, और साउथ एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया ही। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साई इंगवेन जो ताइवानीज प्रेसिडेंट है, उनकी न्यू साउथ बॉन्ड पॉलिसी जो है उसमें इंडिया इज एट द सेंटर ऑफ साउथ एशिया। तो अगर हम लोग इंडिया ताइवान के रिलेशंस की बात करें, पिछले एक दशक में काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशंस हो चुके हैं। अगर हम लोग 2021 की बात करें, बायलैटरल ट्रेड रीच्ड अ रिकॉर्ड $7 बिलियन। और देखिए, एक कंट्री के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है फॉर्मली, लेकिन उसके साथ हमारी ट्रेड चल रही है $7 बिलियन की। आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट।
ताइवान की तरफ से साउथ एशिया में 80% ट्रेड इंडिया के साथ ही होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ सालों में, पिछले ऑलमोस्ट एक दशक में 120 से भी ज़्यादा ताइवानीज कंपनीज अभी इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं और उनका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो चुका है अबाउट $2.3 बिलियन। रिसेंटली जनवरी 2022 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार $300 मिलियन के फॉर्मोसा बॉन्ड्स भी इन्होंने रिलीज किए हुए थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ट्रेड रिलेशंस आर ग्रोइंग एक्सटेंसिवली। इसके अलावा दोनों देश इंडिया और ताइवान मैं कहूँगा नेगोशिएशंस में लगे हुए हैं फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। नेगोशिएशंस अभी चल रही है और यहाँ पे इंडिया की मदद करने वाला है ताइवान टू बिकम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब। ये सारी खबरें आ रही। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर हम लोग तुलना करें, एक तरफ है इंडिया चाइना $80 बिलियन वो ट्रेड, एक तरफ है इंडिया ताइवान $7 बिलियन अभी पहुंचा है, तो पलड़ा किसका भारी है? चाइना का भारी है। तो अगर हम लोग उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इफ हाइपोथेटिकली चाइना अटैक्स ताइवान व्हाट वुड बी इंडियाज स्टांस, विल द पॉलिसी चेंज? अनलाइकली, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वेरी अनलाइकली कि बदलेगी। देखिए न्यू दिल्ली की पॉलिसी क्यों नहीं बदलेगी? सबसे पहले तो हम लोग सालों से, दशकों से अभी सपोर्ट करते हैं बीजिंग की वन चाइना प्रिंसिपल और इसको हम लोगों ने अभी तक वॉयलेट नहीं किया है, राइट? यानी कि हम लोग अभी भी ये मानते हैं कि चाइना इज वन, राइट? वन चाइना पॉलिसी, राइट नाउ इट इज PRC, तो वी हैव नॉट अपोज टू दिस, वी सपोर्ट दिस। अभी फिलहाल इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, राइट? इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की खुद की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि अगर दो देशों के बीच या फिर एक देश का कोई आंतरिक मामला भी चल रहा है तो हम लोग उसके अंदर दखलंदाजी नहीं करते हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक प्रिंसिपल है, एक टेनेट है। और अगर हम लोग इसको फॉलो करें, एक प्रिंसिपल स्टैंड हम लोग फॉलो करें, तो वी डू नॉट टेक फॉर्मल पोजिशंस इन अदर कंट्रीज डिस्प्यूट्स। और अगर अटैक हो भी जाए तो इंडिया का कहीं ना कहीं रवैया कुछ इस तरह का रहेगा, इफ चाइना वर टू इवेट ताइवान टुडे इटसेल्फ, देन इंडिया wouldn't change its stance, India would likely take a muted position। जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का रिस्पॉन्स उसी तरह का रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो प्रिंसिपल इंडिया फॉलो करता है वो हर जगह पे हम लोगों ने देखा भी है, नॉट जस्ट रशिया यूक्रेन। अगर हम लोग बात करें, बैलेंसिंग हम लोगों ने की हुई है, US रशिया की बैलेंसिंग की हुई है, इसी टर्म को यूज़ करते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, US रशिया को, ईरान सऊदी को, अरब कंट्रीज़ और इसराइल के जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स चलती हैं, फिर वॉर हो चुकी है, वहाँ पे भी इंडिया ने एक म्यूटेड रिस्पॉन्स ही दिया है। और कहीं ना कहीं चाइना और ताइवान इसी लिस्ट में ऐड हो जाएगा, अनदर केस। वी माइट नॉट चेंज आवर पॉलिसी ड्रास्टिकली, बट नॉनदलेस आपको ये चीज़ समझना है कि हमारे ताइवान के साथ जो ट्रेड रिलेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या पॉलिसी बदलनी चाहिए? शुड इट चेंज? अब देखिए इसके प्रति कुछ सजेशंस हैं। सजेशंस फ्रॉम सना हाशमी। सना हाशमी इज अ विजिटिंग फेलो एट ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन। वो कहती हैं कि अगर इंडिया और ताइवान के रिलेशंस में हम लोग बढ़ोतरी देखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू हर्ट इंडिया एंड चाइना रिलेशंस फॉर श्योर, क्योंकि बीजिंग की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, शायद बॉर्डर पे रिएक्शन आए, ट्रेड के प्रति कुछ रिएक्शन आए, सम रिएक्शन वुड कम। और इसीलिए हमारी जो आउटरीच है टू ताइवान, इट हैज़ बीन रैदर वेरी वेरी स्लो। तो वो कहती है इंडिया शुड कंसिडर अडॉप्टिंग अ बोल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच टू एंगेज ताइवान। तो एक बोल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करती है सना हाशमी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स मस्ट टेक अ बोल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक स्टेप, शी सेज। और इन जनरल वो कहती है कि इंडिया और ताइवान के जो रिलेशंस रहे हैं वो रिलेशन काफ़ी एपिसोडिक रहे हैं, राइट? देर आर मोमेंट्री हाइस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है, ट्रेड रिलेशंस की बात होती है, लेकिन काफ़ी डाइवर्जेंट अप्रोचेस भी रहे हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहे दोनों के बीच से, और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ का ये सागा रहा है इंडिया और ताइवान का। तो इसी के प्रति शी सेज दैट इंडिया शुड डेवलप अ बोल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू एंगेज विद ताइवान। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडियन पार्लियामेंट्री पैनल, 2018 में पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जहां पे इन्होंने कहा था, इन्होंने एक सुझाव दिया था सरकार को कि द गवर्नमेंट शुड अबैंडन कन्वेंशनली डिफरेंशियल फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड चाइना एंड इंडिया शुड कॉन्टेम्पलेट ऑप्शंस विच शुड इंक्लूड रिलेशंस विद ताइवान ऑल्सो। ये एक सुझाव आया था। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि इंडिया
देखिए हमेशा बहुत कॉशियस रहता है कि चाइना को नाराज़ ना करें। वन चाइना प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं, चाइना को नाराज़ नहीं करने की बातें करते हैं, चाइना की सेंसिटिविटीज़ के प्रति स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ताइवान, विद रिस्पेक्ट टू टिबेट हम लोग इसके प्रति काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं। लेकिन चाइना उसी तरह से हमारी सॉवरेनिटी के प्रति सेंसिटिव नहीं है। हम लोगों ने देखा है, अक्साई चिन में देखा है, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में देखा है, दे हैव बीन वायलेटिंग इंडियाज सॉवरेनिटी कंसर्न्स। तो इसके प्रति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग पैनल ने भी एक सुझाव दिया है कि हम लोग ताइवान के साथ रिलेशंस भी कंटेम्पलेट कर सकते हैं। बट नॉनदलेस एक ड्रास्टिक चेंज कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट दीज थिंग्स कैन बी एक्सप्लोर्ड। लेकिन if not a complete policy change, government might go for some other avenues. Again, this is not a suggestion from anybody, but in general, some of the policy options that might be available with the government, that government can explore without स्टेपिंग ऑन द टोस ऑफ चाइना। जैसे कि कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकते हैं, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज हो सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ की कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताइवान के साथ, या फिर ट्रैक 1.5 डिफेंस डायलॉग, या फिर इन जनरल ट्रैक 1.5 डायलॉग्स कर सकते हैं। ये 1.5 क्या होता है? देखिए आईआर के पर्सपेक्टिव में ट्रैक 1 का मतलब है, ट्रैक 1 मीन्स ऑफिशियल डिस्कशन, दो देशों के ऑफिशियल डिस्कशन, फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, लीडर्स मिल रहे हैं। ट्रैक 2 का मतलब होता है अनऑफिशियल, राइट? ट्रैक 2 का मतलब होता है अनऑफिशियल। जैसे कि अब समझ लीजिए इंडिया की तरफ से कोई बॉडी गई है, कोई थिंक टैंक गया है, वहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो दैट इज वुड बिकम ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी वुड बी पीपल टू पीपल कनेक्ट। तो ट्रैक 1 और ट्रैक 2 के बीच में आता है ट्रैक 1.5, यानी कि ऑफिशियल कम अनऑफिशियल नेगोशिएशंस और डिस्कशंस कैन गो ऑन। इसके अलावा हम लोग पार्लियामेंट्री इंटरेक्शंस एक्सपैंड कर सकते हैं ताइवान के साथ धीरे धीरे। इट माइट बिकम एन इंडिकेटर टुवर्ड्स चाइना, या फिर क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग, या फिर क्वाड के थ्रू, क्वाड्रिलेटरल फोरम जो है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए उसमें है, क्वाड के थ्रू हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं विद ताइवान। दीज आर सम ऑफ द सजेशंस दैट यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग, विच आर नॉट रेडिकल पर से, कि पॉलिसी कंप्लीटली बदलने की बातें नहीं कर रहे हैं, बट इन जनरल सम ऑफ द थिंग्स दैट माइट इंप्रूव आवर रिलेशंस विद ताइवान विदाउट स्टेपिंग ऑन द टोस ऑफ द चाइनीज। सो लेट अस सी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्या रवैया रहेगा इसके प्रति। लेट अस सी इफ देयर विल बी अ चेंज और नॉट। अगेन दीज आर मियर कंजेक्चर्स, स्पेकुलेशन बेस्ड है। अभी फिलहाल इंडिया फॉलोस वन चाइना प्रिंसिपल, यानी कि चाइना का पलटा अभी भारी है, ताइवान का उतना पलटा अभी तक भारी नहीं हुआ है। लेट्स वेट एंड वॉच। इफ देयर इज एनी अपडेट हम लोग जरूर चर्चा करेंगे इस पे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। और आप जानते हैं कि अगर आपको डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, डाउट है, कंप्लेन है, सजेशन है, फीडबैक है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन Saturdays एंड Sundays। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।